हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लिटरेचर। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन मिल्टन के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1608 से 1674 तक रहा है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जॉन मिल्टन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मिल्टन किस एज से बिलोंग करते थे। एज बिलोंग टू जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू द पुरिटन एज 17th सेंचुरी। जो जॉन मिल्टन थे वो पुरिटन एज से बिलोंग करते थे जो 17th सेंचुरी में आई थी। दिस एज इज़ मार्क्ड बाय रिलीजियस सीरियसनेस, मॉरल वैल्यूज़ एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। और जो ये एज है इसको मार्क किया गया है रिलीजियस सीरियसनेस से, मॉरल वैल्यू से एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट से। मिल्टन वर्क्स रिफ्लेक्ट डीप स्पिरिचुअलिटी, डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग बिलीव्स। जो मिल्टन के वर्क्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं डीप स्पिरिचुअलिटी। उसमें स्पिरिचुअलिटी को डीपली देखा गया है, डिसिप्लिन देखा जाता है और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स को देखा जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। जो उनकी अर्ली लाइफ थी वो कैसी थी। जॉन मिल्टन वॉज बर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 इन लंदन, इंग्लैंड। और जो जॉन मिल्टन है उनका जो जन्म है वो 1608 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। हिज फादर वॉज एजुकेटेड। और जो उनके पिता थे वो एजुकेटेड थे एंड सपोर्टेड हिज लर्निंग। और जो उनकी लर्निंग है उनका सपोर्ट करते थे। ही स्टडीड एट सेंट पॉल स्कूल एंड क्रिस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज। और जो उनकी पढ़ाई है वो सेंट पॉल स्कूल से हुई थी और क्रिस्ट कॉलेज से, जो कि कैम्ब्रिज में है। मिल्टन वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड लर्न मैनी लैंग्वेज। और जो मिल्टन है वो बहुत एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्होंने बहुत सी लैंग्वेज को सीखा था। ही वांटेड टू बिकम ए ग्रेट पोइट फ्रॉम ए यंग एज। और वो यंग एज से ही एक ग्रेट पोइट बनना चाहते थे। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन सेल्फ स्टडी एंड रीडिंग। और उन्होंने बहुत साल सेल्फ स्टडी और रीडिंग में स्पेंड किए थे। ये थी उनकी अर्ली लाइफ। अब हम देख लेते हैं उनकी लेटर लाइफ के बारे में। मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652। जो मिल्टन थे वो 1652 में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। इवन आफ्टर ब्लाइंडनेस, और उनकी ब्लाइंडनेस के बाद ही कंटिन्यूड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट। और उन्होंने अपनी राइटिंग को एक असिस्टेंट की हेल्प से कंटिन्यू रखा था। ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स एंड सपोर्टेड द पुरिटन गवर्नमेंट। और वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे और पुरिटन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। आफ्टर द मोनार्ची वॉज रिस्टोर्ड ही फेस डिफिकल्टीज। हिज ग्रेटेस्ट वर्क्स वर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्लाइंडनेस। और जो उनके ग्रेटेस्ट वर्क थे वो उनके ब्लाइंडनेस के पीरियड में ही लिखे गए थे। ही डाइड इन 1674। और 1674 में उनके डाइड हो गए थे। अब हम बात कर लेते हैं उनकी मेजर वर्क्स के बारे में। सो मेजर वर्क्स, इससे पहले हम बात करेंगे पैराडाइज लोस्ट, जो कि उनका एक ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है। पैराडाइज लोस्ट 1667 में आया था। इट इज़ एन एपिक पोएम रिटन इन ब्लैक वर्स। ये एक एपिक पोएम है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव एंड देयर फॉल फ्रॉम एडम। और ये एक स्टोरी है एडम और ईव के बारे में। सैटर्न इज़ ए पावरफुल एंड सेंट्रल करेक्टर। इसमें एक और करेक्टर है सैटर्न नेम का, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड सेंट्रल करेक्टर है, जो एडम और ईव को हमेशा बार बार परेशान करने में लगा रहता है, क्योंकि उसको गॉड ने सैटर्न को हेल में डाल दिया था और एडम और ईव को अर्थ में। तो वो अर्थ में आके जो गॉड की क्रिएशन है एडम और ईव, उनको परेशान करता था। द पोएम शोज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल। और जो ये पोएम है इसमें कन्फ्लिक्ट है गुड और एविल के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में एक कन्फ्लिक्ट को दिखाता है। थीम इंक्लूड डिसओबीडियंस, फ्री विल एंड पनिशमेंट। और जो ये पोएम है इसकी जो मेन थीम है वो है मैन फर्स्ट डिसओबीडियंस। इट इज़ मिल्टन ग्रेटेस्ट मास्टरपीस। और ये मिल्टन का सबसे ग्रेटेस्ट मास्टरपीस माना जाता है। अब हम उनके नेक्स्ट वर्क के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट वर्क इज़ पैराडाइज रिगेन्ड, जो कि 1671 में आया था। ये भी उनके ब्लाइंडनेस के टाइम पे आया था, क्योंकि 1652 में वो ब्लाइंड हुए थे और ये उसके बाद के ही वर्क्स हैं जो कि मास्टरपीस रहे हैं उनके। इट इज़ द सीक्वल टू पैराडाइज लोस्ट। और ये पैराडाइज लोस्ट जो उनका वर्क है उसी का ही सीक्वल है। इट डिस्क्राइब क्रिस्ट टेम्पटेशन बाय सैटर्न। इट हाईलाइट फेथ, पेशेंस एंड ओबीडियंस। क्रिस्ट डिफीट सैटर्न थ्रू स्ट्रॉन्ग विल। इट शोज स्पिरिचुअल विक्ट्री ओवर एविल। इट इज़ शॉर्टर एंड सिंपलर इन स्टाइल। तो ये वर्क पैराडाइज लोस्ट का ही सीक्वल है।
इसमें भी सैटर्न ही है जो कि दिखाया जाता है। नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं अब हम इनका, सैमसंग एगोनिस्टस जो कि 1671, दोनों वर्क के 1671 में आए थे, पैराडाइज द गेम और सैमसंग एगोनिस्टस। सो इट इज़ ए ट्रेजिक ड्रामा बेस्ड ऑन सैमसंग। ये एक ट्रेजिक ड्रामा है जो कि सैमसंग पर ही बेस्ड है, रिटन इन द स्टाइल ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी, और ये ग्रीक ट्रेजिडी के स्टाइल में लिखा हुआ है। सैमसंग इज़ ब्लाइंड एंड सफरिंग, और जिसमें मेन कैरेक्टर है सैमसंग नेम की, वो ब्लाइंड है और सफ़र कर रहा है ब्लाइंडनेस से। इट रिफ्लेक्ट्स मिल्टन ऑन लाइफ स्ट्रगल्स, और ये मिल्टन की जो खुद की लाइफ है उसकी जो स्ट्रगल्स है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि मिल्टन भी 1652 में ब्लाइंड हो गए थे और जो सैमसन है वो भी, जो पर्सन है वो भी ब्लाइंड है। तो ये मिल्टन की जो खुद की लाइफ के स्ट्रगल रहे हैं ब्लाइंडनेस के बाद, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। थीम्स इंक्लूड फेट, सफरिंग एंड स्ट्रेंथ। एंड्स विथ सैमसन डिस्ट्रॉइंग हिज एनिमीज़, और जो ये ड्रामा है ये कब एंड होता है, क्योंकि जब सैमसन एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम नेक्स्ट वर्क के बारे में देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वर्क इज़ लिसिडास जो कि 1637 में आया था। ये एक ऐसा वर्क है जो इनके ब्लाइंडनेस से पहले आया था, क्योंकि ब्लाइंडनेस तो 1652 में आई थी। सो इट इज़ ए पेस्ट्रल एलजी, ये एक पेस्ट्रल एलजी है, रिटन फॉर एडवर्ड किंग, जो कि एडवर्ड किंग के लिए लिखी गई थी। एक्सप्रेसेस ग्रिफ ओवर हिज फ्रेंड डेथ, और ये उनका जो अपनी फ्रेंड की डेथ को लेकर जो ग्रिफ है उसको एक्सप्रेस करती है। यूजेस नेचुरल एंड सेफर्ड इमेजरी, और इसमें नेचर का और सेफर्ड की जो इमेजरी है उसका यूज़ किया गया है। क्वेश्चंस फेट एंड अर्ली डेथ, और जो क्वेश्चन किया गया है वो फेट और अर्ली डेथ पर क्वेश्चंस हैं इस वर्क में। मूव फ्रॉम सोरो टू होप, और ये सोरो से होप की ओर मूव करता है। टॉक्स अबाउट इमोर्टैलिटी एंड हेवन, और इसमें इमोर्टैलिटी और हेवन के बारे में बातें की गई हैं। सो हम नेक्स्ट वर्क के बारे में जान लेते हैं, जो है लैलिग्रो, जो कि 1645 में आया था। सेलिब्रेट से हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ, ये वर्क हैप्पी और जॉयफुल लाइफ को सेलिब्रेट करता है। डिस्क्राइब्स म्यूज़िक, ड्रामा, डांस एंड नेचर, इसमें म्यूज़िक, डांस और नेचर को डिस्क्राइब किया गया है। टोन इज़ लाइट एंड चीयरफुल, शोज एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर, ऑपोजिट सीरियस लाइफ, रिफ्लेक्ट्स मिल्टन आर्टिस्टिक साइड, और ये मिल्टन की जो आर्टिस्टिक साइड है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब हम इनकी नेक्स्ट वर्क के बारे में जान लेते हैं, जो है पेनसेरोसो, जो कि 1645 में आया था। कंपेनियन पोएम, और ये कंपेनियन पोएम है लैलिग्रो की। फोकसेस ऑन सीरियस एंड थॉटफुल लाइफ, और ये सीरियस और थॉटफुल लाइफ को पर फोकस करता है। इंक्लूड स्टडी, साइलेंस एंड मेडिटेशन, इसमें स्टडी, साइलेंस और मेडिटेशन को इंक्लूड किया गया है। टोन इज़ काम एंड डीप, और जिसकी टोन है वो काम और डीप है। वैल्यूज़ नॉलेज एंड विजडम, सोल्स मिल्टन फिलोसफिकल नेचर। अब हम बात करते हैं इनके अदर इम्पोर्टेंट वर्क की, कि इनका अदर इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है। सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक फेमस सोनेट है अबाउट हिज ब्लाइंडनेस एंड पेशेंस, उनकी ब्लाइंडनेस और पेशेंस के बारे में। आगे चलते हैं फेमस लाइंस। अब हम उनकी फेमस लाइंस देख लेते हैं। बेटर टू रीज इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये फेमस लाइन है, ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है, स्पोकन बाय सैटर्न, और ये लाइन सैटर्न के द्वारा बोली गई थी। शोज हिज प्राइड एंड रिबिलियस नेचर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द माइंड इज़ इट्स ओन पैलेस, जो ये भी लाइन पैराडाइज लॉस्ट से ही है, और ये भी सैटर्न के द्वारा बोली गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये जो लाइन है ये है उनके फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। ये कोई एपिक नहीं है बट एक सोनेट से ली गई है। रिफ्लेक्ट्स मिल्टन लाइफ आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड, और ये मिल्टन की जो लाइफ है उनके ब्लाइंड होने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लॉन्ग इज़ द वे एंड हार्ड डेट आउट ऑफ हेल लीड्स अप टू लाइट, ये जो लाइन है ये भी पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। शोज स्ट्रगल टू मूव फ्रॉम एवल टू गुडनेस, और जो लाइन है ये शो करती है एवल से गुडनेस की तरफ स्ट्रगल करने का। अब फ्रेंड्स,
अब बात कर लेते हैं MCQs की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिल्टन बिलोंग्स टू विच एज। सो मिल्टन किस एज से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए रोमांटिक एज, ऑप्शन बी विक्टोरियन एज, ऑप्शन सी पुरिटन एज, ऑप्शन डी मॉडर्न एज। सो आंसर इज सी, पुरिटन एज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन वॉज बॉर्न इन। मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 16 ऑप्शन ए 1605, ऑप्शन बी 1608, ऑप्शन सी 1612, ऑप्शन डी 1620। सो आंसर इज बी 1608। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन। मैंने आपको बताया था मिल्टन कब ब्लाइंड हुए थे। सो ऑप्शन इज बी 1652, ही बिकेम ब्लाइंड इन 1652। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हिज ग्रेटेस्ट वर्क इज। जो उनका सबसे ग्रेट वर्क है वो कौन सा है? ऑप्शन ए लिसिडास, ऑप्शन बी सैमसन, ऑप्शन सी पैराडाइज लोस्ट, ऑप्शन डी लैलेग्रो। सो आंसर इज ऑप्शन सी पैराडाइज लोस्ट। उनका जो ग्रेट वर्क है वो पैराडाइज लोस्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पैराडाइज लोस्ट इज ए। पैराडाइज लोस्ट क्या है? ड्रामा, एपिक पोएम, नॉवल, ऐसे। सो पैराडाइज लोस्ट इज ए एपिक पोएम। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेन कैरेक्टर ऑफ पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट का सबसे मेन कैरेक्टर क्या है? एडम, ईव, सैटन, गॉड। सो जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो है सैटन। ये मैंने आपको अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पैराडाइज रिगेन डील्स विथ। जो पैराडाइज रिगेन है ये किससे डील करता है? वॉर, क्रिस्ट टेम्पटेशन, नेचर, लव। सो ऑप्शन इज बी क्रिस्ट टेम्पटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सैमसन एगोनिस्टिस इज ए। ये सैमसन एगोनिस्टिस क्या है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, एपिक, ऐसे। इट इज़ ए ट्रेजेडी। सैमसन एगोनिस्टिस इज ए ट्रेजिक ड्रामा। बताया था मैंने आपको भी, तो ये एक ट्रेजेडी है। क्वेश्चन नंबर 9 इज लिसिडास इज ए। लिसिडास क्या है? एलेजी, सोनेट, ड्रामा, नोवेल। सो लिसिडास एक एलेजी है, पैस्टोरल एलेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लैलेग्रो शॉज। ये क्या दिखाता है? तो सैड लाइफ, हैप्पी लाइफ, वॉर लाइफ, रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन इज बी, ये वर्क हैप्पी लाइफ को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पेनसेरेसो शोज जॉय, थॉटफुल लाइफ, एंगर, फन। सो आंसर इज बी थॉटफुल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मिल्टन स्टडीड एट। सो मिल्टन की जो स्टडी थी वो कहाँ हुई थी? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ये। सो ऑप्शन इज बी कैम्ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मिल्टन रॉट। मिल्टन ने क्या लिखा? ओनली पोइट्री, ओनली प्रॉज, बोथ पोइट्री एंड प्रॉज, या फिर ओनली ड्रामा। सो आंसर इज सी, बोथ पोइट्री एंड प्रॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फेमस लाइन बेटर टू रीज इज फॉर्म। ये फेमस लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? लिसिडास, पैराडाइज लोस्ट, सैमसन, पेनसेरेसो। सो आंसर इज बी पैराडाइज लोस्ट, और ये सैटन के द्वारा बोली गई थी। मिल्टन स्टाइल इज कॉमिक, ग्रैंड एंड सीरियस, सिंपल, रोमांटिक। सो आंसर इज बी ग्रैंड एंड सीरियस। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो जॉन मिल्टन के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।